विदिशा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां एक प्रमोद गिरी गोस्वामी नाम के शख्स पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा। पत्नी के परिजनों का आरोप है कि प्रमोद ने पत्नी पर धारदार हथियार से अटैक किया और गला घोंटकर उसकी जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रमोद और संध्या की 1.5 साल की बेटी भी है। दोनों परिवार से अलग रहते थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लड़की थी सारा उसे मार डाला। कमाल 2 लोगों ने मिलकर मारा था। हंसिया के निशान है और गला पिछौरिया से रौंद दिया, मार डाला सर। हमें 2 बजे रात में 12 बजे आंखें फोड़ डाली सर। हंसिया के पूरे निशान शरीर में। आपको सूचना कौन ने दी? पुलिस ने दी थी। कैसे क्या 12 बजे कल आपकी लड़की कहाँ है? हमने की विदिशा। कल कुछ लफड़ा होगा तुम जाओ। हमने की साहब सवेरे जाए, कल नहीं अभी जाओ साहब। रात में 2 बजे हम जाए तो थाने में फिर तो कोई नहीं, तो हम जा नहीं आ पाए। फिर अभी 9 बजे आन के मैंने बॉडी देखी है तो जो वापस सुना दे। कौन ने हत्या की? दमान है और उनको भाई माई हो सकता है, कोई भी हो, मन साथी हो इनको। हमारे लिए सुबह 6 बजे थाने से एक कॉल आई थी कि आपकी भाभी जी मेडिकल कॉलेज में हैं आपके, और उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ हमें बताया नहीं था। फिर हम सुबह यहाँ आए 8 बजे के समथिंग में, तो पता चला कि भैया भाभी की रात में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। इसमें ये घटनाक्रम हो गया है। क्या हुआ है? भाभी जी इसमें भैया भाभी का झगड़ा वगैरह हो गया था, तो शायद और जानकारी हमें नहीं है सही क्योंकि हम अभी आए हुए हैं। ये भैया हमारे 5 साल से बाहर ही रह रहे हैं। शक्ति ट्रांसपोर्ट पे वो काम करते हैं, तो बस की सर्विसिंग वगैरह करते हैं, तो बाहर ही रहते हैं। कभी भोपाल तो कभी सागर तो विदिशा, टच में हमारे नहीं रहते हैं वो। अभी क्या घटनाक्रम हुआ? ये लड़की वालों को आरोप है कि बेटे ने मारा है। थाने से फोन आया, हम 6 बजे हम आ गए साहब। पता क्या नहीं फोन आया था? कहते तो ऐसे हो गया लड़की। क्या है पूरी बात बताओ। ऐसे नहीं। अरे जो फिर मुझने उनकी लड़ाई हो गई दोनों को, लड़की का उसकी बहू की संध्या की, कहला वो खत्म हो गई है। अच्छा, तो उसने फोन लगाया आपको, फिर क्या बोले? हमने साहब नहीं पता नहीं है, हमें तो रमा है गाँव पर रहते हैं हम तो। रमा है साहब अभी हाल तो आए 9-10 बजे आए। कहाँ बुलाया था आपको? जय मेडिकल कॉलेज। थाना प्रभारी सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई थी कि संध्या अहरवार नाम की लड़की जो है उसको इलाज के लिए लेके गए हैं, तो वो आए। जानकारी लेनी पड़ी कि उसकी हत्या की गई है। उसमें उसके पति प्रमोद के खिलाफ धारा 302 पुरानी वाली, अभी वर्तमान में 103 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और खबर बलौदा बाजार से, जहां एसपी का प्रभार संभालने के बाद भावना गुप्ता ने सिटी कोतवाली थाने का निरीक्षण किया और यहां उन्होंने कोतवाली और ट्रैफिक पुलिस के जवानों से बात की है। साथ ही कड़ी मेहनत कर पुलिसिंग और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोतवाली और ट्रैफिक पुलिस को संयुक्त रूप से सुबह और शाम अभियान चलाने के निर्देश हैं। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश हैं और इस दौरान माल खाने के जर्जर अवस्था को देखते हुए नया माल खाना बनवाने के निर्देश दिए गए। तो एसपी की कोशिश बेहतर है, लेकिन अगर इसे बेहतर तरीके से अमल में लाया जाएगा तो इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बेहतर तस्वीर नजर आ रही है बलौदा बाजार से और देखना होगा आगे इसे किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर बेहतर तरीके से जो एसपी की चाहत है अगर वैसे इंप्लीमेंट कर दिया गया तो निश्चित तौर पर तस्वीरें बेहतर नजर आएंगी। और खबर सागर से है, जहां खेत में शव मिलने से सनसनी फैली है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों की शिकायत पर जांच जारी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। तो सागर के विनायक थाने के उजनेठी गांव में एक शव मिलने से सनसनी का माहौल है। खेत में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच में जुटी। और खबर सतना से, जहां धरकुंडी के अमुआ डैम में 3 बच्चे डूब गए। गहरे पानी में नहाने के दौरान बच्चे डूबे। तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम के लिए बच्चों के शव को भेजा गया है। कंदौला के रहने वाले तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं। तो सतना में धरकुंडी इलाके के अमुआ डैम में शनिवार को 3 बच्चों के डूबने से मौत की खबर सामने आई है। डूबने वाले बच्चों में एक की उम्र 6 साल और एक बच्चे की उम्र 5 साल बताई जा रही है। डूबने वाले तीनों बच्चे कंदौला गांव के रहने वाले हैं। घटना की सूचना के बाद थाना प्रभारी तहसीलदार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बहरहाल
देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। 3 बच्चों के मौत की खबर सतना से। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सतना की तस्वीरें और देखिए स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे हुए, जहां पर यह हादसा हुआ ये आप जगह देखें। ये धारकुंडी के अमुआ डैम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डैम के पास की तस्वीर आप देखें जहां 3 बच्चों की डूबने से मौत हुई है और खबर लगते ही यहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा। फिलहाल तीनों बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। अफरा तफरी का आलम पूरे इलाके में छाया हुआ है और ऐसी कई तस्वीरें सामने आती हैं जहां बताया जाता है कि डैम या नदी किनारे सुरक्षा का अभाव है, लोगों में जागरूकता नहीं है और इस वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं।